प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि अपनी नेतृत्व आदर्शों के प्रति अडिग, संपन्न और गरीबों दलितों के लिए बोलने की प्रतिबद्धता के कारण आज भी वह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मोदी ने ठाकरे की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर लिखा, बाबा साहेब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। वह एक बड़ी शख्सियत थे जिनका महाराष्ट्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रभाव अब देखते हैं। ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने 1966 में शिवसेना की स्थापना की। उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने सांप्रदायिक में राम मंदिर निर्माण में बाला साहेब ठाकरे के योगदान को याद किया है। कहा गया कि बीजेपी का नेतृत्व इसके लिए आभारी नहीं है, लेकिन बाबा साहेब ने स्वर्ग के अयोध्या से श्री राम को फूलों की वर्षा की होगी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि आज देश का राममय हो जाना भी एक राजनीतिक रचना का हिस्सा है, लेकिन क्या देश में राम राज्य आ गया है? श्री राम को तो घर मिल गया, लेकिन देश के लाखों लोग बेघर और भूखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या जाकर श्री राम के लिए उपवास किया, लेकिन क्या वे देश के करोड़ों लोगों की भूख मिटाने के लिए उपवास करने जा रहे हैं? सारा देश राममय हो गया है और आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये मंगल योग है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में संपन्न हुआ। श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ और अयोध्या राम की ही है, ऐसा दृढ़ता से कहने वाले और उसके लिए उठे आंदोलन में संघर्ष करने वाले नेताओं में शिवसेना प्रमुख का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व इसके लिए आभारी नहीं है, लेकिन भगवान राम ने 22 जनवरी को मंदिर में प्रवेश करने का जो संकल्प लिया वह शिवसेना प्रमुख के जन्मदिन की पूर्व संध्या रही। ये संयोगों का अद्भुत संगम है। अयोध्या के श्री राम पर स्वर्गगस्त शिवसेना प्रमुख ने फूलों की वर्षा की होगी। भाजपा का अयोध्या उत्सव का मकसद देश को राम के नाम पर सिर्फ मोदी मोदी करना होगा और इस पाखंड को बेनकाब करने के लिए आज शिवसेना प्रमुख की ही जरूरत थी। शिवसेना प्रमुख का अस्तित्व सत्य और नैतिकता की राजनीति की ताकत थी। आज हमारे देश से सत्य और नैतिकता समाप्त हो चुकी है और देशभक्ति के गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करने के लिए शिवसेना प्रमुख नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी महाराष्ट्र मुगलों से लड़ता रहा और अनंत औरंगजेब को इसी मिट्टी में दफना दिया। शिवसेना प्रमुख के महानिर्वाण के बाद भी महाराष्ट्र अब भी लड़ रहा है और महाराष्ट्र को तोड़ने वाले नए मुगलों को इसी मिट्टी में दफनाए बिना चैन से नहीं रहेगा। शिवसेना प्रमुख कोई पदवी या उपाधि नहीं, बल्कि एक तेजस्वी वलय था।